प्यारा भूत। नागपुर नामक एक गांव में शिवा नामक एक छोटा बच्चा रहा करता था। माँ के बीमार होने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी शिवा पर ही आ गई। सब लोग गाड़ी पर शहर जाते थे, पर शिवा के पास पैसे ना होने के कारण वो गांव से शहर के रास्ते में जो जंगल आता था उस रास्ते से पैदल ही जाया करता था। जंगल में उसे एक कुआं दिखाई दिया। वो अपनी प्यास बुझाने कुएं के पास गया। अचानक कुएं से आवाज निकलते हुए एक भूत बाहर आया। उसे देखकर शिवा बहुत डर गया। तब भूत कहने लगा, ये मेरा घर है, इस कुएं में पानी नहीं, मैं रहता हूँ। ये जानकर कोई यहाँ पर आता जाता नहीं, लेकिन तुम यहाँ पे आ गए। मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि ये आपका कुआं है। जान के करो या अनजाने में करो, गलती गलती है। मुझे बहुत भूख लग रही है। उसने तुरंत शिवा से उसकी थैली खींच ली और उसमें रखे खाने को खा लिया। मैं यहाँ बहुत दिनों से भूखा था, किसी ने मुझे खाना नहीं दिया, तुमने मुझे खाना दिया। खाना बहुत अच्छा था। अगर तुम रोज इसी तरह से मुझे लाकर ये खाना दोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, नहीं तो तुम्हें मैं अभी खत्म कर दूंगा। भूत की बातें सुनकर शिवा की जान में जान आ गई। उस दिन से रोज शिवा भूत के लिए खाना लेके आया करता था, पर जो खाना शिवा लाता था उसे वो कभी पसंद आता था तो कभी नहीं, कभी उसका पेट भरता तो कभी नहीं। एक दिन उस भूत को ढूंढते हुए वहाँ एक पंडित आता है। आब्राकाडाब्रा, हे लड़की, तुम इस जंगल को बहुत अच्छी तरह से जानते लगते हो। मैं तांत्रिक बनने के लिए बहुत ही बड़ा यज्ञ कर रहा हूँ। तुमने कहीं भूत को देखा है? भूत? मैंने तो कभी कोई भूत ही नहीं देखा। मुझे तो भूत के नाम से भी डर लगता है। नहीं रे बाबा। शिवा की बातें सुनकर पंडित आगे बढ़ गया। पंडित वहाँ से चला गया है। भूत भी बाहर आ गया। अगर तुम चाहते तो मुझे पकड़ा देते, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? तुमने तो मुझे कोई नुकसान ही नहीं पहुँचाया ना। तुमने तो सिर्फ अपनी भूख मिटाने के तरीके ढूंढे हैं। तुमने हमेशा मुझ पर गुस्सा किया, पर मैंने तो तुम्हें हमेशा अपना दोस्त ही समझा है। तुम बहुत प्यारे भूत हो। शिवा की बातें सुनकर भूत को उस पर बहुत दया आई और जो कुछ भी उसके पास था, इतने दिनों से जो कुछ भी वो जमा कर रहा था, उसने वो सब शिवा को सौंप दिया। उस दिन से वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए और भूत उसे अपने कंधों पर बिठाकर शहर तक छोड़ा करता था। क्योंकि शिवा का दोस्त एक भूत था तो वो किसी को दिखाई नहीं देता था। ये देखकर लोग हैरान रह जाते थे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो इंसान हर किसी के अच्छाई के बारे में सोचता है, उसका कभी बुरा नहीं हो सकता। जादुई आम। एक जंगल में एक आम का पेड़ हुआ करता था। वो चाहता था कि वो हर किसी की मदद कर सके, ताकि सब उसकी इज्जत करें और हर बार उसे याद करें। वो बहुत दिन तक तपस्या करने लगा। एक दिन उसके सामने एक देवी प्रकट हुई और कहने लगी, तुम्हारी तपस्या करने का कारण क्या है? जो मेरी इज्जत करेगा, मुझे पानी देगा, मैं उसके सारे कष्ट दूर करना चाहता हूँ। मुझे कोई वरदान दो माँ। तुम बहुत अच्छे हो। तुम बिल्कुल स्वार्थी नहीं हो। तुम दूसरों की मदद करना चाहते हो। ठीक है, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें जो वरदान मिला है, इसके बारे में किसी को भी नहीं मालूम होना चाहिए। जो भी बिना अपने स्वार्थ के तुम्हारी सेवा करेगा, तुम सिर्फ उसकी ही मदद कर सकते हो। इतना कहकर वो तुरंत वहाँ से गायब हो गई। अब वो पेड़ चाहकर भी किसी की भी मदद नहीं कर सकता था। वो बहुत उदास हो गया। तभी वहाँ एक आदमी लकड़ियाँ चुनता हुआ उसके पास आया। बहुत तेज धूप होने के कारण उसने अपनी लकड़ियों को बांधकर उस पेड़ के नीचे रख दिया और वो भी पेड़ के नीचे आराम करने लगा। उससे पेड़ की शक्तियों के बारे में पता नहीं था। शाम होने के बाद वो वापस घर चला गया। कुछ दिन बाद एक औरत आम चुनते हुए जंगल में आई। उस पेड़ के नीचे पड़े सभी आमों को वो एक टोकरी में रखकर कुछ देर आराम किया और फिर वापस चली गई। पेड़ बहुत दुखी था।
क्योंकि किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की थी, पर सब अपने स्वार्थ के लिए ही उसके पास आए थे। कुछ दिन बाद एक आदमी अपनी बकरियों को लेकर जंगल में उन्हें चराने लाया। उसने पेड़ को देखा और कहा, ये पेड़ तो कितना सूख गया है, शायद किसी ने भी इसे पानी नहीं दिया। कितने दिन से प्यासा होगा, अब तो बारिशों का भी मौसम नहीं है। इतना कहकर वो पास के कुएं से पानी ले आया और उस पेड़ के पास डालने लगा। उस आदमी की निस्वार्थ सेवा को देखकर पेड़ बहुत खुश हुआ और उसने उसे एक आम दिया और कहने लगा, ये आम जादुई आम है, अगर तुम इसे खाओगे तो जो भी इच्छा तुम मांगोगे वो पूरी होगी। वो आम लेकर आदमी बहुत खुश हुआ, तुरंत अपने घर वापस चला गया और अपनी पत्नी को सब सुनाने लगा। कुछ देर बाद उसने आम खाया, घर, पैसा, जेवरात, बहुत कुछ मांगे, उसे सब कुछ मिल गया। वो बहुत खुश हुआ। वो लकड़ी चुनने वाला और फल चुनने वाली भी उसके पड़ोसी थे। वो सब उससे जलते थे पर उससे मदद भी मांगते थे। वो सबकी मदद करता था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बिना स्वार्थ अगर हम किसी की सेवा करेंगे तो हमें फल जरूर मिलेगा। बंदर के बच्चे का सवाल। एक जंगल में एक बंदर का बच्चा रहता था। वह हर समय जंगल में घूमते हुए सब जानवरों को देखता है। तरह तरह के पक्षियाँ जानवरों को देखते ही एक एक अलग अलग से क्यों है, ऐसे प्रश्न उसके मन में उठते थे। पता नहीं क्यों इस जंगल में सारे पक्षियाँ जानवर एक जैसे नहीं है। एक को पूछो तो दूसरों को बड़ी पंख है। एक जमीन पर भागता है तो दूसरा पानी में तैरता है और एक हवा में उड़ता है। ऐसे क्यों, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई भी माँ को पहले गुरु मानते हैं ना। मेरे सारे संदेह प्रश्न माँ से जान लूंगी, बोल के माँ के पास गया। माँ, मेरे मन में कुछ संदेह प्रश्न है, उन्हें आप जवाब दोगे? हाँ, बिल्कुल दूंगी। पूछो बेटा। उस जंगल में सब अलग अलग है, ऐसे हमें इतने लंबे पूछ क्यों है? अच्छा, तो यही है तुम्हारे संदेह। हम बंदर हैं, कभी एक जगह पर नहीं रहते। एक पेड़ के ऊपर से दूसरे पेड़ पे उछलते रहते हैं। हमारे पूंछ से पेड़ के डाल को मजबूती से पकड़कर बड़े पेड़ों को पार करते हैं। उतना ही नहीं, हमारे पूंछ से शरीर पे उड़ते हुए कीड़ों को भी भगा देते हैं। अच्छा, ऐसा है। माँ, पूंछ सिर्फ हमें ही होता है क्या, और किसी को भी नहीं होता है क्या? क्यों नहीं, बहुतों को होता है ना। जैसे मछली बहने पूंछ की मदद से ही तैरते हैं। कंगारू काका भागते समय पूंछ को नीचे ना गिरने के लिए मदद के लिए उपयोग करते हैं। अच्छा माँ, तो हाथी की नाक ऐसा क्यों है? तुम्हारे हाथी मित्र के पास जाकर तुम खुद ही पूछ लो ना। बंदर की बच्ची उसके मित्र हाथी के पास गया। हे यार, तुम्हारी नाक ऐसी इतनी लंबी क्यों है? अरे, इससे नाक नहीं, सूंड कहते हैं। अच्छा, बंदर ने कहा, यह सूंड से बहुत सारा पानी एक ही बार पी सकते हैं। ऐसे ही पेड़ पे से फल आसानी से ले सकता हूँ। बड़े बड़े बार आसानी से उठा लेता हूँ। ये सूंड मुझ पर बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बिल्कुल सच है। हाथी और बंदर नदी के किनारे जा रहे थे तो एक मछली पानी में उड़ती हुई दिखी। मछली दोस्त, तुम क्यों हमेशा पानी में ही रहते हो? तैरने लगता क्या? नहीं दोस्त, हम पानी में ही आराम से रहते हैं। हम खाने की चीजें भी पानी में ही ढूंढ के खाते हैं, और तुम्हें प्यास लगता है तो पानी के लिए भागते हो, पर हमें तो पूरा पानी में ही रहने से प्यास ही नहीं लगता। हाँ, तुम्हारे बोलने से अब मुझे प्यास लग रहा है। हाथी नदी में पानी पी रहा था। आते हैं मित्रों करके हाथी और बंदर की बच्ची मछलियों को बोल के ऐसे पेड़ के ऊपर से उछले। पेड़ की ढाल पे एक कौवा बैठ के कुछ खाते हुए बंदर की बच्ची को दिखी। कौवे दोस्त, तुम्हें बस पैर क्यों है, हाथ क्यों नहीं है? बोलकर पूछा। हमें हाथ नहीं होते, उसके स्थान पर पंख
रहते हैं। उन पंखों की मदद से हम कितनी दूर चाहे उतनी दूर उड़ सकते हैं। ऐसे उड़ते हुए हम खाना खा लेते हैं। ऊपर से हम मौसम का हाल पहले ही जान लेते हैं। तब जल्दी से पंखों की मदद से किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं। ओह अच्छा, बोल के उधर से बंदर की बच्ची निकलकर अपनी माँ के पास पहुंच गया। माँ, आज मेरे कुछ मित्रों से मिला। उनके विशेषताओं से वह बहुत खुशी से जी रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा। माँ, मैंने जान लिया कि ये भगवान की सृष्टि में हमारे जानवरों की दुनिया बहुत ही अद्भुत है। ऐसे बच्चा खुशी से बोलने पर माँ भी बहुत खुश हुई। इस कहानी की नीति यह है कि खुद अकेले की दुनिया तो नहीं होती, लेकिन जो उसी दुनिया को अद्भुत मान लेता है ना, उनको उससे बड़ी खुशी की बात होगा ही